विष्णु, तुहार भक्त प्रहलाद त हमरा से हमार पुत्र छीन लेलास। बाकी ओकरा ज्ञात नहीं खे कि हम अपन हार त स्वीकार कर सकेनी, बाकी ओकरा के भूल ना सकेनी। तू देखी हा कि विरोचन अपन अधिकार के प्रयोग कौना प्रकार करेला। प्रहलाद जौना तरह से हमार पुत्र लोग से हमके पराजित करवाउलस, ठीक वही प्रकार अब हम हूं ओकरे पुत्र से ओके पराजित करब। एकरा खातिर हम 30 वर्ष तक प्रतीक्षा कैले बानी। राजकुमार विरोचन सभागार में पधार रहल बाड़े। असुर लोक के सामंत लोग, असुर लोक के प्रियजन, जब सूर्य ना रहेला तो प्रकृति आकाश में चंद्रमा के सजा देले। प्रकृति ई नियम ऐसे बनौली बिया ताकि सृष्टि में सदा उजाला रहे। कुछ ऐसने दशा राज्य के भी होखेला। राज्य में सदैव न्याय और सुव्यवस्था के उजाला बनल रहे। यदि कोनो कारणवश राज्य में राजा ना होखे तब भी न्याय और प्रशासन में विघ्न ना पड़े के चाहिए। युवराज नियुक्त करे के नियम यही उद्देश्य से बनावल गईल बा। और आज वो शुभ अवसर आ ही गईल बा जब हम अपन सिंहासन के एगो उत्तराधिकारी और अपन प्रजा के एगो युवराज दी। पुत्र पिता के छवि होखेला, युवराज राजा के परछाई होखेला। हम आज रउआ सबके समक्ष, रउआ सबके साक्षी बना के अपन ज्येष्ठ पुत्र विरोचन के आपन सिंहासन के उत्तराधिकारी और राव युवराज घोषित करतानी। युवराज विरोचन के जय! 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 यशस्वी भव। तेजस्वी भव पुत्र। दीर्घायु भव पौत्र।
हमके अपन पदचिन्ह पर चले के आशीर्वाद दी महाराज। हमारा आशीर्वाद सदा तोहरा संगे बा पुत्र, परंतु अधिक आवश्यकता ई बा कि तू प्रजा के आशीर्वाद प्राप्त करा और ओके आश्वस्त करावा कि तू उनके न्याय देबा, सुरक्षा देबा, संरक्षण देबा। तू सदैव उनकर सुख, समृद्धि और कल्याण के सोचबा। यशस्वी भवा पुत्र। असुर लोक के प्रियजन, हम वचन देत बानी, हम असुर लोक के महानता और कीर्ति बनौले रखे खातिर सदैव आपन वो अधिकार के प्रयोग करब जौन हमके युवराज के नाते दिहल गइल बा। हमें राज्य के शक्ति में समृद्धि, वृद्धि और ख्याति खातिर सदैव तन मन से तत्पर रहब। युवराज विरोचन के जय! 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 पुत्र विरोचन, हम तो के जन्म अवश्य देहले बानी, किंतु तो के शिक्षा गुरुदेव शुक्राचार्य देहले बाड़न। और शिक्षा सृष्टि के महानतम धन बा। तू हमार अंश अवश्य बाड़ा, पर ज्ञान के जौन अंश तो के मिलल ऊ गुरुदेव शुक्राचार्य से मिलल बा। तू उनसे मार्गदर्शन मांगा। हम तो के अधिकार देहले बानी, ऊ तो के युवराज धर्म के मार्गदर्शन दी है। हे महान गुरु, हे विद्या मूर्ति, हे ज्ञान और नीति के महानतम ज्ञाता, हमार मार्गदर्शन करी और हमके बताई कि हम अपन युवराज जीवन के शुभारंभ कौन प्रकार से करें। प्रिय शिष्य, तू आखेट से अपनी नया पथ के शुभारंभ करा। आखेट से? हे गुरुदेव, ये महान पद के आरंभ एगो ऐसन क्रिया से जिकर विशेष और प्रमुख अंग बा हत्या। महाराज, आखेट राजा लोग के गौरव के प्रमुख कारण बा। आखेट राजा लोग के अधिकार के मुख्य प्रतीक बा। लक्ष्य साधल, शत्रु के घेरल, शत्रु के भयभीत कईल आखेट के अंग बा। आखेट युद्ध के अभ्यास होखेला। युद्ध के एक छोट सा रूप है। होखेला गुरुदेव, अवश्य होखेला। बाकी एगो निर्दोष और असहाय पशु के हत्या भी आखेट के मुख्य अंग होखेला। तका भइल महाराज, जीवा जीवस्य भोजनम। जीवे जीव के भोजन होखेला। पशु भी तो एक दूसरा के हत्या करेलन। जब उ सब में दोष नहीं खे, ता आखेट में का दोष बा? हे गुरुदेव, पशु एक दूसर के हत्या करेले अपन आहार प्राप्त करे खातिर, परंतु रोवा स्वयं कहनी जीवा जीवस्य भोजनम। प्रकृति एगो पशु के दूसरा पशु के आहार बनौले बिया, परंतु आहार खातिर पशु की हत्या कईल और आपन मन बहलावे खातिर पशु की हत्या करे में अंतर बा। ना राजमाता ना। राजा यदि न्याय देवेला तो दंड भी देवेला। उचित समय पर विनम्रता के प्रदर्शन करेला तो उचित समय पर कठोरता के प्रमाण भी देवेला। राजा में यदि प्रजा पालन के गुण होखे के चाहिए तो एगो वधिक के प्रवृत्ति भी होखे के चाहिए। आखेट है प्रवृत्ति के जन्म देवेला।
गुरु के आज्ञा के पालन कईल हमार धर्म बा और हम ये आदेश के पालन अवश्य करब। यशस्वी भव। हे कमल नयन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक कैसन शिक्षा दे रहल बाड़े? उ हमार पौत्र के हत्या और हिंसा के मार्ग दिखा रहल बाड़े। महादेवी, हिंसा के प्रवृत्ति त प्राणी के जीवन प्रणाली में बसल बा। मानव समाज जब तक हिंसा से घृणा करे के गुण नइखे उत्पन्न करत, तब तक वो कोनो न कोनो रूप में हिंसा के प्रयोग करत रही। कबो राज्य के नाम पर, कबो युद्ध के नाम पर, कबो अधिकार के नाम पर और यदि कुछ भी ना तो आखेट के नाम पर। महादेवी, जौन दिन मानवीय मन से स्वार्थ नाम के रोग निकल जाए ना, वो दिन हिंसा भी समाप्त हो जाए और फिर शुक्राचार्य जैसन गुरु की आवश्यकता भी समाप्त हो जाए। तो का पौत्र विरोचन पुत्र प्रहलाद के पच्चन पर ना चल पाए? महादेवी, जौन प्रकार पहले अंकुर जन्म लेवेला, फिर वह अंकुर पौधा बन जाला, पौधा वृक्ष में परिवर्तित होखेला और तब जाके वृक्ष में फल आवेला। वही प्रकार सबसे पहले मन में सुंदर विचार के जन्म होखेला, फिर वह सुंदर विचार मन में भक्ति के जन्म देले और तब जाके भक्ति जीवन में सुंदर नियम उत्पन्न करेले। महादेवी, प्रहलाद जौन भक्ति प्रवृत्ति के जन्म देले बा, ओके जीवन के नियम बने में अभी देर बा। आसुरी प्रवृत्ति इतना सरलता से पीछा ना छोड़ी, उनके दूर करे में कई पीढ़ी बीत जाई। महादेवी, असुर राजवंश में हिरण्यकश्यपु के अहंकार और प्रहलाद के भक्ति के बीच मौन युद्ध चल रहा बा। अब देखे कि ई बात की जीत के कर होखेला, हिरण्यकश्यपु के अहंकार के प्रहलाद के भक्ति के। स्वामी, रउआ के पुत्र विरोचन के आखेट पे जाइल अच्छा ना लगल ना? प्रश्न अच्छा या बुरा लगे कि नहीं खे देवी, प्रश्न ही बा कि कोनो महान उत्तरदायित्व वाला पद प्राप्त करे के उपरांत प्राथमिकता कौने कार्य के देहल जाला। हम जाना तानी कि युवराज आखेट भी करेलें, किंतु राजा केवल आखेट ही ना करेला, राज्य और जीवन के हर क्षेत्र में भाग लेवे के पड़ेला उनके। हमके अधिक प्रसन्नता होखत यदि पुत्र विरोचन कोनो और क्षेत्र से अपन अधिकार के शुभारंभ करतन। बाकी वो आखेट के चुनलन, एकर कोनो बहुत अधिक खेद भी नहीं खे हमके। हे आदित्य, हे विष्णु, रवा के कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमार पौत्र विरोचन युवराज बन गई बा। एगो स्त्री खातिर ऐसे बड़ा सौभाग्य और का हो सकेला कि वो अपन ही जीवन में अपन पुत्र के सिंहासन पर विराजमान और अपन पौत्र के युवराज बनत देख ले।
रउआ धन्य बानी प्रभु, धन्य बानी रउआ। पुत्र प्रहलाद, का भइल माते? रउआ बहुत घबराइल बानी माताश्री। सब कुशल तो बाना? पुत्र, हम पौत्र विरोचन के युवराज बने पर भगवान आदित्य के धन्यवाद देवे गल रहनी और हमें को भयंकर आंधी के ओ तरफ उड़त देखनी जे तरफ पौत्र विरोचन गइल बा। इतना भयंकर गरज और चमक देखत रहल कि हम घबरा गईनी। त का भइल माते? ना पुत्र, ये हंसे की बात नहीं खे। हमार मन बड़ा व्याकुल हो रहल बा, कहीं हमार पौत्र ये आंधी पानी में घिर न जाए। हे ईश्वर! रउआ दोनों अकारण ही चिंतित हो रहल बानी। ऊ वीर बा, बलवान बा, ए विपदा के सरलता से सामना कर सकेला। और फिर युवराज के त संकट के सामना करे के अभ्यास भी होके के चाही। ना पुत्र, ई कोनो साधारण झंझावात नइखे दिखाई देत। हमके बहुत घबराहट हो रहल बा। स्वामी, हमार पुत्र कोनो विपदा में न पड़ जाए। हाँ पुत्र, वो अकेले गइल बा। तू ओकर सुरक्षा खातिर और सहायता खातिर कुछ सैनिक भेज दा। ना माते, ई उचित नइखे। काहे उचित ना होखे? राज्य के साधन के, राजभवन के लोग और राजकुमार के सुरक्षा खातिर उपयोग कैल अच्छा नीति नइखे। ई विचित्र तर्क बा तोहार। तनी धीरज धर के सोची तो तर्क में कोनो विचित्रता नइखे। यदि ऐसन कैल गए तो सब सामंत गण राज्य के सुरक्षा साधन के प्रयोग अपन सुरक्षा खातिर कैल आरंभ कर दिहन। धीरे धीरे अपन चारों ओर सशक्त सुरक्षा रखल गौरव और सम्मान के प्रतीक बन जाए। ऐसे एगो तो राज्य के राजकोष पर बोझ बढ़ी और दूसर राज्य और सामान्य नागरिक की सुरक्षा के ओर से ध्यान हट जाए। सुरक्षा में घिरल राज्य कर्मचारी प्रजा से दूर हो जाइहन। परंतु स्वामी, एकर ई अर्थ तो नहीं कि राज परिवार के असुरक्षित छोड़ दियल जाए। राजा और शासक के आपन सुरक्षा से अधिक प्रजा के सुरक्षा पर ध्यान देवे के चाहिए महारानी। परंतु विरोचन केवल युवराज ही तो नहीं खे, हमार पौत्र भी तो बा। अवश्य बा। पुत्र के संरक्षक पिता हो खेला। हम एगो राजा के रूप में ना, एगो पिता के रूप में भी होकर रक्षा करल चाहतानी। जब से रउआ आंधी के बात कहनी, हम स्वयं अपन पुत्र खातिर चिंतित बानी। हम स्वयं होकर सहायता करब, परंतु एक कार्य खातिर राजा के अधिकार के प्रयोग ना करब। रउआ चिंतित मत हो कि महारानी, हम स्वयं जा रहल बानी।
देखनी रहुआ कमल नयन पुत्र प्रहलाद का कैलस? का कैलस महादेवी? पुत्र के रक्षा खातिर इतना भयानक झंझावात में स्वयं राजभवन से निकल पड़लस। ये तो बहुत अच्छा कैलस। रउआ के तो प्रसन्न होके के चाहिए कि राउर पुत्र पितृधर्म के निर्वाह कैलस। मानत बानी कमल नयन, परंतु पुत्र प्रहलाद के आपन प्राण संकट में डाले के स्थान पर सैनिक की सहायता खातिर भेज देवे के चाहत रहल। ए विषय में हम कयाधु और धृति से सहमत बानी। और ये विषय में हम राउर पुत्र प्रहलाद से पूर्णतः सहमत बानी। काहे? काहे? सुननी ना रउआ ओकर तर्क। ओकर तर्क में कितना बल बा। महादेवी, राजा केवल आपन पुत्र के पिता ना होखेला, समस्त प्रजा के पिता होखेला। समस्त प्रजा के संतान ओकर आपन संतान होखेला। राजा ईश्वर के प्रतिनिधि होखेला। यही से जौन प्रकार ईश्वर समस्त संसार के रक्षा करेले, वही प्रकार राजा के भी अपन प्रजा के रक्षा करे के चाहिए। सैनिक और सेना के बल तब प्रजा के रक्षा खातिर, राज्य के रक्षा खातिर और राष्ट्र के सुरक्षा खातिर होखेला महादेवी। ओकर प्रयोग आपन सुरक्षा और आपन परिवार के सुरक्षा खातिर कईल सर्वथा अनुचित बा। शासक, सामंत और राज्य कर्मचारी सब के सशस्त्र सैनिक के बीच घिरल देख के प्रजा उनका लगे जात डरी। और यदि प्रजा उनका लगे जाई ही ना, तो प्रजा के विपदा के उनके ज्ञान कैसे होखी? और ये तो कोनो अच्छा नीति ना होखी महादेवी। राउर पुत्र जौन कर रहल बा उहे उचित बा। हमके भी अब अपन पुत्र के तर्क के बल के आभास हो रहल बा। वास्तव में राजा बने के उपरांत भी ओकर विनम्रता में कौनो कमी ना आए। बाकी ओके संकट में घिरत देख के हमार भी चिंता स्वाभाविक बा। हाँ महादेवी, जानत आनी की रउआ नारी बानी, एगो माता बानी, और यही से अपन पुत्र लोग खातिर चिंता कईल स्वाभाविक बा। परंतु यह तो राउर महानता के प्रमाण बा। मित्र, रहुआ के बानी और ये घना वन में का कर रहल बानी? हम ऋषि अंगिरा के पुत्र सुधनवा बानी। पिताश्री के आदेश रहल कि हम एकांत में जाके तपस्या करी। यही उद्देश्य से हम आज ही वन में आयल रहनी। परंतु रउआ के बानी? हम असुर सम्राट प्रहलाद के पुत्र युवराज विरोचन बानी। राउर वेशभूषा के देख के हमार यह अनुमान रहल। परंतु युवराज, रउआ और एवन में? अखेट हम भी अपन गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर अपन युवराज पद के आरंभ अखेट से करल चाहत रहनी, किंतु यहाँ पर आवते भयंकर वर्षा घेर लेहलस। अरे रउआ तो हमके बचावे में घायल हो गई नी। घायल तो रउआ भी हो गइल बानी मित्र। कैसन संयोग बा, हम दोनों एक ही समय एक ही कारण से घायल हो गई नी। हमनी के यहाँ से निकले के प्रयत्न करे के चाहिए। हाँ, ये वन में रहे से संकट और भी बढ़ सकेला। हमनी के शीघ्र ही निकले के चाहिए।
ऋषिपुत्र, वो देखी वहां एगो दूर कुटिया दिखाई दे रहल बा। ए वन के लगे कुटिया होके के अर्थ इहे लागत बा कि ई कोनो ऋषि के कुटिया बा। चली युवराज, लागत बा भाग्य हमनी के साथ दे रहल बा। चली। केहू बा? काहे कुटिया में केहू बा? यदि केहू भीतर बा त हमनी के सहायता करे। अरे रवा दोनों तो बहुत घायल बानी। शीघ्र भीतर आई। रवा घाव पर लेप लगावे की आवश्यकता बा। पधारी अतिथिगण, घबराई मत, आई। रवा दोनों के अब कौनो कष्ट ना होखी। हम रवा घाव पर लगावे खातिर लेप ले आवत बानी। सुनी, हमके वन सुंदरी के अब तक परिचय प्राप्त ना भइल। ई ऋषि वत्स के कुटिया बिया और हम उनकर पुत्री दीपावली बानी। दीपावली? हम एक कुटिया से फूटे वाला प्रकाश के दूर से दीपक के प्रकाश समझ बैठल रहनी, किंतु अब ज्ञात भइल वो प्रकाश दीपक के ना रहल। तू सर से पांव तक प्रकाश ही प्रकाश बाड़ू। जे भी तुहार नाम दीपावली रख ले बा, बहुत सोच समझ के रख ले बा। वास्तव में तू जहां भी होबू वहां उजाला ही उजाला होखी। हमके रवा दोनों के घाव और पीड़ा के चिंता बा और रवा दोनों कविता कर रहल बानी। ठहरी, हम रवा खातिर लेप लेके आवत बानी। हमके अभी तक अतिथिगण के परिचय मिले के सौभाग्य प्राप्त ना भइल। बाकी रवा दोनों की देख के ये अनुमान अवश्य होखत बा कि रवा में से एगो राजकुमार और दोसर ऋषि बा। बाकी इतना जान लिहल त पर्याप्त नहीं खे। हम असुर सम्राट प्रहलाद के पुत्र बानी, युवराज विरोचन बानी। हम ऋषि अंगिरा के पुत्र सुधनवा बानी। अरे, इतना महान व्यक्ति और हमरा एक कुटिया में। हम तक कल्पना भी ना कर सकत रहनी कि महान विष्णु भक्त और सम्राट प्रहलाद के युवराज और महान योगी ऋषि अंगिरा के सुपुत्र एक संगे हमारे कुटिया में पधरिए। हमके तो लागत बा कि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक संगे हमारे कुटिया में उतर आइल बा। हम अपन भाग्य पर जितना गर्व करी कम बा। देवी, तुहार पिताश्री कहाँ गइल बाणे? वो वशिष्ठ आश्रम गइल बाड़े युवराज। जब उनकी ज्ञात होखी कि रवा दोनों एक कुटिया में पधारल रहनी और हमके राउर सेवा के अवसर मिलल तो वो भी बहुत प्रसन्न होखिए। पिताश्री के भी अति प्रसन्नता होखी जब उनके पता चली कि हम महान ऋषि वत्स के आश्रम में हो आइल बानी। बाकी रवा एक कुटिया की ओर कैसे आ गई नी युवराज?
हम वन में राह भटक गई रहनी। तोहार कुटिया के प्रकाश हमार मार्गदर्शन कैलक और हमार भाग्य हमके यहाँ ले आयल। हम भी जब दूर से कुटिया के दिखनी त हमके ऐसन लागल कि हमार कष्ट के निवारण इहे होखी। पीड़ा कम भइल युवराज? हम पूछनी कम भइल पीड़ा? पीड़ा? कैसन पीड़ा? घाव के। एक घाव के पीड़ा था ना जाने कहाँ चल गई। एगो मीठा सा पीड़ा जाग उठल बा और ये पीड़ा कम ना होके तब भी अच्छा बा। एह पीड़ा में एगो विचित्र सा आनंद मिल रहा बा। लाइन राउर घाव पर भी लेप लगा दी। कैसन चांद जैसन पुत्र वधु ले आइल बा हमार पुत्र। हाँ देवी, अब तो हमारा आश्रम की शोभा और भी बढ़ जाई। अब कैसन लग रहल बा ऋषिपुत्र? कहाँ खो गल रहनी रव्वा? हम पूछत रहनी अब घाव के का दशा बा? तो हर हाथ में न जाने कैसन जादू बा देवी। तू जैसे ही हमार घाव के छूलू तो हमके ऐसन लागल जैसे घाव कभी रहल ही ना। कितना कोमल रहल तुहार स्पर्श। रव्वा दोनों ना जाने कब से भूखल प्यासल होखब। हम रव्वा खातिर भोजन ले आवत बानी। भोजन ग्रहण करिए अतिथिगण। अरे राउर उंगली में तो घाव बा। लाई स्वयं हम खिलावत बानी।
रवा काहे नहीं की भोजन कर रहल ऋषि पुत्र? राउर उंगली पर तक घाव नहीं खे। यह तो हम भी सोच रहल बानी का कि हमार उंगली काहे घायल ना भई। देखनी रउआ प्रेम के लीला महादेवी। हम तो एमे भी राउर ही लीला देख रहल बानी कमल नयन। हम तो सृष्टि के नींव ही प्रेम पर रखले बानी महादेवी। जब ब्रह्मा मनु और शत्रुपा के जन्म देले रहले तो हम वो दोनों के मन में चुपके से प्रेम के भावना के डाल देले रानी। प्रेम जीवन के महान शक्ति बा, महान प्रेरणा बा। प्रेम मन में विनम्रता, विचार के सहनशीलता और जीवन के दुख झेले के क्षमता देवेला। बाकी ओ समय का होखेला कमल नयन, जब एक ही दीपक पर दूगो पतंगा पागल होखे और एक ही पुष्प के दूगो मतवाले होखे। तब तक प्रेम कथा में रस और भी बढ़ जाला महादेवी, और विवेक के कड़ा परीक्षा होखेला। तबे तो अवसर मिलेला ई देखे के के स्वार्थी बा और के त्याग कर सकेला, के प्रेम के शक्ति से जीते के चाहत बा और के प्रेम के केवल प्रेम से जीते के चाहत बा। न जाने विरोचन और सुधनवा में से दीपावली के दिल के जीत पावेला। ही तब ब्रह्मा ही जाने। रउआ तो बस उनकर प्रेम के सुंदर लीला के देखत रही। कौन चुकाए मोल अब किसकी होगी जीत। विजयी तो होगा वही जिसकी सच्ची प्रीत। अपना खो सके कर दे सब कुछ दान। आत्मसमर्पण जो करे प्रेमी वही महान। प्रेमी वही महान। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान। पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान। प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल